रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। एक ही दिन में 367 फाइटर ड्रोन से पूरे यूक्रेन में बम बरसाए गए हैं। पुतिन की सेना ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से कीव समेत कई शहरों को दहला दिया है। मिसाइलों की धमाकों से आसमान कांपा, बस्तियां जल उठी और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे भयावह अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह जंग न्यूक्लियर मोड की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड पर आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बीते 4 दिन में रूस के कई हिस्सों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। धमाके इतने तेज थे कि रूस की नींद उड़ गई, लेकिन जवाब में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने महज एक दिन में ऐसा बारूदी हमला किया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। पुतिन ने ऐसा बारूदी तांडव दिखाया जिससे ट्रंप तक का खून खौल उठा। युद्ध का सबसे भयावह एपिसोड शुरू हो चुका है। ऐसी धमकियां दी जाने लगी हैं जिससे 4 साल से चल रहे युद्ध महाविनाशकारी हथियारों की एंट्री तय होती जा रही है। आपको बता दें कि 4 दिन तक यूक्रेन ने रूस पर 400 से ज्यादा ड्रोन बरसाए, लेकिन जवाब में पुतिन ने सिर्फ एक दिन में 367 विस्फोट ड्रोन दाग दिए। पुतिन का गुस्सा बारूद बनकर बरस रहा है। मिसाइलों की मार पुतिन के चढ़े पारे की गवाही दे रही है। पुतिन ने युद्ध में जितने दिन का सब्र रखा, उसके साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। कहीं मिसाइलों के धमाकों से आसमानी बवंडर उठ रहा है, कहीं ड्रोन विस्फोट से बस्तियां जल रही हैं। जिन बस्तियों में लोग सो रहे थे, वहां अब सिर्फ राख और मलबा बचा है। यूक्रेन में हर तरफ सिर्फ धुआं, चीखे और तबाही है। पुतिन ने अब युद्ध को खतरनाक मोड पे ला दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और फाइटर ड्रोन्स तीनों मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में अपना सबसे विनाशकारी रूप ले चुका है। कल तक यूक्रेन की एयरफोर्स को बढ़त मिली थी, लेकिन अब पुतिन ने एक झटके में उसे धुआं कर दिया है। रूस की एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 लोग मारे गए। इस दौरान रूस ने 298 ड्रोन और 69 मिसाइलों का हमले में इस्तेमाल किया। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने रूस की 45 मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं 266 ड्रोन को ढेर करने की बात कही गई। कीव में जो तबाही मची है, उससे यूक्रेन के शहरों में हो रही त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के हमले पर भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन पर जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से नाराजगी का इजहार करते हुए ये तक कह दिया कि वो पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने ये बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद रिपोर्टरों के सवाल के जवाब में भी ट्रंप ने पुतिन के साथ कुछ हो जाने की बात दोहराई। I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. ट्रंप ने अफसोस के साथ कहा कि उन्होंने पुतिन का हमेशा साथ दिया, लेकिन पुतिन मिसाइलों की बौछार से बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। पुतिन पर भड़के ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के अपने वादे पर अब चुप्पी साध ली है। उधर क्रेमलिन ने पुतिन को एब्सोल्यूट क्रेजी कहने पर जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप इमोशनल प्रेशर में है। क्रेमलिन ने ट्रंप की पीस पॉलिसी की जमकर तारीफ की, लेकिन क्रेमलिन ने यह भी साफ किया है कि युद्ध में होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। यूक्रेन पर सबसे जोरदार पलटवार के पीछे सनसनीखेज वॉर प्लान को वजह माना जा रहा है। यूक्रेन पर सबसे जोरदार पलटवार के पीछे सनसनीखेज वॉर प्लान को वजह माना जा रहा है। रूस के सैन्य अफसर ने दावा किया कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन की हत्या की साजिश रची, जिससे रूस के सुरक्षा बल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। रूसी न्यूज एजेंसी आरबीसी के मुताबिक रूस की एयर डिफेंस यूनिट के कमांडर यूरी डेस्किन ने बताया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के फाइटर ड्रोन को पुतिन के एयर रूट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। डेस्किन ने बताया कि 20 से 22 मई 2025 के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। इस दौरान रूस के एयर डिफेंस ने 1170 ड्रोन को मार गिराया। 20 मई 2025 को पुतिन की कुर्स्क विजिट के दौरान यूक्रेन ने 46 ड्रोन से पुतिन को टारगेट बनाया।
कुर्स्क रीजन में पुतिन के हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाने वाले ड्रोन को सही वक्त पर मार गिराया गया। पुतिन ने कुर्स्क की यात्रा के दौरान यूक्रेन रूस बॉर्डर पर एक बफर जोन यानी सुरक्षा क्षेत्र का ऐलान किया। इससे नाराज होकर यूक्रेन ने तेज हमला शुरू कर दिया। रूस के कमांडर ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन पुतिन के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस ने उन्हें समय रहते मार गिराया। इसके बाद रूस ने भी कड़ा जवाब दिया और युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि युद्ध समझौते की बात कर रहे सभी लीडर पुतिन पर भड़के हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले रुख बदल लिया, जिसका असर ये हुआ कि वॉर जोन में बहुत जल्द एटम बम की एंट्री का खतरा बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम में रूस की सेंधमारी बताई जा रही है। 20 मई को रूस ने दावा किया है कि उसके स्कंदर एम मिसाइल के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई। 22 मई को फिर से रूस ने दावा किया कि स्कंदर एम मिसाइलों ने यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। इसका मतलब है कि वहां मौजूद मिसाइल रक्षा प्रणाली पर हमला हुआ, जो दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने का काम करती है। रूस ने दावा किया कि उसने NMPQ-65 मल्टी फंक्शनल रेडार कॉम्पैक्ट कंट्रोल केबिन और 2 पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ये सिस्टम्स एयर डिफेंस के लिए बेहद अहम होते हैं, इसलिए इस नुकसान से यूक्रेन की रक्षा क्षमता कमजोर हो सकती है। इसके बाद 24 और 25 मई को रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे भीषण हवाई हमलों में यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ तबाही मचाई। इन हमलों के दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के चिथड़े उड़ गए। अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल बैटरी की धज्जियां उड़ाकर पुतिन आर्मी ने युद्ध की बाजी पलट दी। अब आपको बताते हैं कि पैट्रियट मिसाइल बैटरी क्या होता है। यह सिस्टम दुश्मन के मिसाइलों, विमानों या ड्रोन को पकड़कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है, ताकि वे जमीन पर हमला न कर सके। इसमें कई मिसाइल लॉन्चर, रडार और कंट्रोल यूनिट होती है, जो मिलकर दुश्मन के खतरे का पता लगाती है और उसे खत्म करती है। 24 मई को यूक्रेन ने कबूल किया कि रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यूक्रेन डिफेंस को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। रूस के महाविस्फोटक हथियारों के सामने टिके रहना अब यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। रूस ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियां और हथियार विकसित कर लिए हैं। रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को रडार, डिकॉय और इवेसिव पैतरबाजी के साथ अपग्रेड कर लिया है, जिससे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। यूक्रेन एयरफोर्स ने माना है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एडवांस में MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। अमेरिका का दावा रहा है कि ये रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहद प्रभावशाली है, लेकिन रूस के साथ साथ उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 अमेरिका डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की KN-23 और KN-24 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइलों की स्पीड और मैनुअल पावर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्ट्स को चकमा दे रही है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में उत्तर कोरियाई मिसाइलों की सफलता दर लगभग 50% थी, यानी आधे मिसाइलें लक्ष्य तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उनकी मिसाइलें अब अत्यधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेद रही हैं। पुतिन के तनाव में आने से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो युद्ध में जीत तक नहीं रुकेंगे, फिर चाहे युद्ध एटम युद्ध में क्यों ना बदल जाए। और दुनिया की निगाहें पुतिन की हर हरकत पर टिकी है। क्या ये तनाव परमाणु संकट में बदल जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।